जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, यह संसार अनेकों प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और इस प्राकृतिक सौंदर्य को मनुष्य ने और निखार कर पर्यटक स्थल में परिवर्तित कर दिया है। आपने देखा होगा कि कैसे विदेश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे सैलानी इन पर्यटक स्थलों का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। अपनी असीम सुंदरता के लिए यात्रियों के बीच प्रसिद्ध नेपाल एक अद्भुत एहसास प्रदान करता है। हिमालय के मनोरम नज़ारे, शोभित पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्र और वन्य जीवों का दृश्य, ये सभी एक साथ एक ही जगह आपको देखने मिल जाएं तो ये बिल्कुल सपने के जैसा लगता है। नेपाल दर्शनीय स्थल एक ऐसा सौंदर्यपूर्ण स्थल है जो आपको प्रकृति की गोद में ले जाएगा। देयर आर सो मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इन नेपाल। वैसे तो नेपाल में घूमने की बहुत सारी जगह हैं, पर यहाँ आप कुछ दिलचस्प जगहों से परिचित होंगे, जैसे कि पोखरा, काठमांडू, नगरकोट, भक्तपुर, सागरमथ नेशनल पार्क एटसेट्रा। आइए बच्चों, आज हम आपको काठमांडू की सैर कराते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 10 काठमांडू, क्लास 9th इंग्लिश। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं अंग्रेजी का पाठ 10 काठमांडू का अध्ययन करेंगे। अवर राइटर इज विक्रम सेठ, जिसके लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ, ही इज एन इंडियन पोएट, novelist and travel writer. He came from China to India via Tibet and Nepal. He enjoys traveling very much and wrote about it in his lesson Kathmandu. Our lesson Kathmandu, it is an extract from his book Heaven Lake. In this lesson we get to know about his visit to Kathmandu, the capital of Nepal. Kathmandu is the capital city of Nepal, also known as the city of temples, and has been for many years the center of Nepal's history, art, culture and economy. It has many Buddhist and Hindu temples and palaces. नेपाल की राजधानी व पर्यटकों की प्रसिद्ध जगह, जहां आकर आप माउंट एवरेस्ट का अलौकिक नज़ारा देख पाएंगे। यह जगह सिर्फ रोमांचकारियों के लिए ही नहीं बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि यहाँ हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ, बौद्धों का बौद्धनाथ स्तूप व स्वयंभूनाथ हैं। यहाँ आकर आप नेपाल का पारंपरिक स्वादिष्ट भोजन भी चख सकते हैं। In this lesson we get to know about his visit to Kathmandu, the capital of Nepal. On his trip to Kathmandu, Vikram Seth visits the two most popular temple of Kathmandu. One is the Pashupatinath temple and the other is Bodhnath Stoop. तो बच्चों, आइए जानते हैं काठमांडू के बारे में हमारे ऑथर विक्रम सेठ की दृष्टि से। विक्रम, he took a cheap affordable hotel room on rent, and as he was tired from the journey, he slept for a few hours. The next morning he visited two temples in Kathmandu along with Mr. Shah's son and nephew. One of the temples was a pilgrimage for Hindu and the other one of the Buddhist. विक्रम सेठ वहाँ एक सस्ता सा होटल का रूम किराए से लेते हैं और कुछ देर आराम करने के बाद वे दो मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। The author first visit पशुपतिनाथ मंदिर। सबसे पहले वे पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन को जाते हैं। Outside the Pashupatinath temple, a board was hung
which read that entry into the temple was restricted to Hindus only. There was a chaos outside the temple as priests, hawkers, devotees, tourists and various animals move around. पशुपतिनाथ मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। मंदिर में अव्यवस्था का वातावरण है। वे वहां पर घूमते हुए बहुत सारे वहां पर घूमते हुए पंडित, फेरी वाले, भक्त, पर्यटक और बहुत सारे जानवर जैसे कि गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते देखते हैं। वहां भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग भगवान की प्रतिमा तक जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं। द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स ऑफर्ड अ फ्यू फ्लावर्स इन द टेम्पल। देयर वॉज अ ह्यूज रश of pilgrims and they were elbowing each other. As a royal princess appeared, everyone got aside to give way and bowed to her. At the main entrance, a group of foreigners who were dressed up in saffron color clothes like sadhus, they were trying to gain entry in the temple. मंदिर के मुख्य द्वार पर, मंदिर के मेन गेट पर बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे विदेशी सैफरन क्लोथ्स पहने हुए, सैफरन मीन्स केसरिया रंग के वस्त्र जो कि साधु लोग पहनते हैं, तो साधुओं की तरह उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने हुए थे और वे भी अपने आप को हिंदू बताकर मंदिर में जाने का, मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। The guard denied entry as he knew that they were not Hindus. और वहां पर जो गार्ड है, गेट पर खड़ा सिपाही, उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा था। Two monkeys race each other over the shivling towards the holy river Bagmati. They fight with each other. On the bank of the river, a dead body, or you can say a corpse, it's being cremated. Washerwomen, they were washing clothes and children are bathing in the river. वे पवित्र नदी, आगे हमारे ऑथर देखते हैं कि दो बंदर जो हैं एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं और वहां पर एक छोटे से शिवलिंग के ऊपर जंप कर रहे हैं। वे पवित्र नदी बागमती के तट पर लोगों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हुए पाते हैं। उन्हें बहुत ही शोर शराबा, बहुत ही कंफ्यूजन का माहौल वहां पर दिखाई देता है। और जिस तरह से उन्होंने देखा कि बंदर आपस में लड़ रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, मंदिर के साथ एक पवित्र नदी बागमती बहती है, वहां उसके तट पर वॉशर वुमेन मीन्स धोबी, और धोबिनों को कपड़े धोते हुए देखते हैं। उसके किनारे पर दाह संस्कार हो रहा है और वहां पर बच्चे जो है वो नदी में नहा रहे हैं। तो इस तरह से नदी को प्रदूषित होते हुए देख रहे हैं। द ऑथर इंडल्ज हिमसेल्फ माइंडलेसली। There is a belief that there is a small shrine also on the river bank. It seems that half of the shrine is in the river and the other half out of the river. The people believe that when the whole of the shrine will come out of the river one day, then the goddess inside will escape and the evil period of Kali Yuga will come to an end. नदी के तट पर एक छोटा सा मंदिर है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधा मंदिर नदी के अंदर है और आधा उसके बाहर है। मान्यता ऐसा है कि पूरा मंदिर एक दिन नदी के बाहर आएगा। मंदिर के बाहर आते ही उसके अंदर वहां विराजमान देवी जी वहां से मुक्त हो जाएंगी, वहां से चली जाएंगी और तब कलयुग के बुरे युग की समाप्ति हो जाएगी। वहां के लोगों में इस तरह की मान्यता है। द राइटर नोटिस्ड हाउ द रिवर वॉज बीइंग पोल्यूटेड व्हेन
A basket of dry withered flowers was thrown into it from the balcony of a building. Then writer ने नोटिस किया कि नदी का प्रदूषण हो रहा है, लोग सूखे पुराने फूलों को नदी में विसर्जित करते हैं और इस तरह नदी को प्रदूषित करते हैं. Then the writer visits बौद्धनाथ स्तूप. पशुपतिनाथ मंदिर के इस शोरगुल और कंफ्यूजन वाले माहौल से बाहर निकलकर वो दूसरी जगह बौद्धनाथ स्तूप का दर्शन करने जाते हैं. बौद्धनाथ टेम्पल, which is a holy place for Buddhists, the place had a feel of calmness and there was a huge white colored dome circumscribed by a road. उन्होंने ऐसा देखा कि पशुपतिनाथ मंदिर और वहाँ के माहौल की अपेक्षा वहाँ के माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत ही अंतर है. ये जगह बहुत ही शांत और निर्मल है. यहाँ पर इस बौद्ध मंदिर में एक बहुत ही विशाल सफेद रंग का गुंबद भी था जिसे कि डोम कहते हैं. There was a Tibetan market on the edge of the road where immigrants from Tibet had out of shops selling felt bags, printed dresses and silver jewelry. There were no crowds and contrary to the scene at the Pashupatinath temple, the Bodhnath temple was calm and quiet with busy streets surrounding it. मंदिर के बाहर एक तिब्बती बाजार था और वहाँ पर लोग बैग, कपड़े, गहने और बहुत कुछ बेच रहे थे. यहाँ पर ऑथर को दोनों मंदिरों के आसपास के वातावरण में बहुत अंतर समझ में आता है. इन कंट्रारी टू पशुपतिनाथ टेम्पल, बौद्धनाथ टेम्पल इज वेरी कूल एंड काम. यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था. ये बात लेखक को बहुत पसंद आती है. द राइटर डिस्क्राइब्स काठमांडू. द सिटी हैज many different things to offer. Kathmandu city, it has so many different things. It is a business hub, has religious places with many shrines, deities decorated with flowers on the narrow busy streets. यहाँ पर व्यवसाय का बहुत बड़ा साधन है, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं और जो कि खूबसूरत फूलों से सजे हुए हैं. There are hawkers selling fruits, flutes, postcards for the tourist, and you can find so many shops selling chocolates, cosmetics, imported chocolates, cosmetics, film rolls which are used in the old cameras. आपने देखा होगा कि वहाँ उस मार्केट में बहुत सारे हॉकर जो कि पोस्ट कार्ड्स, बांसुरी और टूरिस्ट के लिए बेच रहे हैं और बहुत सारे इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स भी वो सेल कर रहे हैं. दे ऑल्सो सेल चॉकलेट्स, कॉपर, यूटेंसिल एंड एंटीक पीसेस. मैनी डिफरेंट साउंड कैन बी हर्ड लाइक म्यूजिक फ्रॉम रेडियो, car horn, bicycle bells and moo sounds of cows and screaming vendors selling their wares. लेखक को बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कि रेडियो की आवाज, रेडियो का संगीत, कार का हॉर्न, तेज हॉर्न बजा रहे हैं, बाइसिकल्स की घंटियां बज रही हैं एंड काउस का मुंह साउंड जैसे कि गाय जो है वो रंभाती हैं और बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे हॉकर्स जो हैं वो जोर जोर से. द राइटर बॉट अ बार ऑफ marzipan, a corn on the cab which had been roasted on charcoal fire by a roadside vendor. फिर उन्होंने वहाँ के हॉकर्स से कुछ खाने के लिए खरीदा जैसे कि कॉर्न, मक्के का एक डिश उन्होंने खरीदा एंड देन ही एंजॉय इट. उन्होंने अपने होटल के बाहर एक दिलचस्प बांसुरी विक्रेता को देखा. द राइटर सॉ अ फ्लूट सेलर
selling different basuris. Basuris means flute. He was selling different basuris and different from other hawkers. दूसरे hawkers से वो बिल्कुल अलग था. He was standing in a corner of the square holding a pole. There were 50 to 60 flutes stuck in it and it resembled the thorny body of a porcupine. जैसे कि porcupine की thorny body होती है, उसके पोल में 50 से 60 बांसुरी जो है वो लगे हुए थे और बिल्कुल ऐसा लगता था कि एक porcupine की बॉडी से स्ट्रक हो. He was calm, only the music of the flute could be heard. और वो बांसुरी बेचने वाला बहुत ही शांत था, सिर्फ उसके बांसुरी बजाने की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी. The music of the flute enchanted Vikram. Enchanted means लुभाना, और you can say you are very much impressed. So विक्रम सेठ जो है वो उस बांसुरी के संगीत से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं. एंड ही कुड नॉट गो अवे फ्रॉम देयर. ही फाइंड्स फ्लूट म्यूजिक टू बी द मोस्ट यूनिवर्सल साउंड. ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउंड ऑफ बांसुरी. इट रिजेंबल्स ह्यूमन वॉइस एज इट इज प्लेड बाय एक्सेलिंग द ब्रीथ. बांसुरी का संगीत उन्हें हमेशा आकर्षित करता है. बांसुरी एक सामान्य वाद्य यंत्र है. यह लगभग हर संस्कृति में पाई जाती है. बांसुरी उसे सारी मानवता की साझी कड़ी की याद दिलाता है. तो बच्चों, इस कहानी में आपने देखा कि लेखक ने काठमांडू के 2 मंदिरों का वर्णन किया है, पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप. दोनों जगहों का वातावरण उन्हें बिल्कुल अलग लगता है. दोनों जगह के वातावरण में बहुत अंतर है. पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत शोर शराबा का माहौल है और बौद्धनाथ स्तूप के शांत वातावरण को वे बहुत पसंद करते हैं. इस प्रकार वे कहते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग तरह से जीवन का आनंद लेते हैं. कुछ लोगों को कोलाहल या आप कह सकते हैं कि शोर शराबा, कंफ्यूजन में आनंद आता है, तो कुछ लोग शांति प्रिय ढंग से रहना पसंद करते हैं. I hope all of you understood the chapter nicely. Stay safe, stay healthy. जय हिंद बच्चों.